नमस्कार। आज हम बात करेंगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, only those transactions are recorded in books of accounts which can be expressed in terms of money। मतलब हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को, लेन देनों को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम मनी के रूप में, मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ सैलरीज और गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इन सभी का हम मनी वैल्यू जान सकते हैं। इसलिए इन सभी को हम लोग बिजनेस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। All other transactions which cannot be recorded in terms of money or which cannot be expressed in terms of money will not be recorded in books of accounts। इसके अलावा बाकी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम मुद्रा के रूप में माप नहीं सकते, उन्हें हम बिजनेस में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेथ ऑफ डायरेक्टर, डिस्प्यूट्स इन फर्म और स्ट्राइक, ये सारे ही ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं, ऐसी हैपनिंग्स हैं, ऐसी इवेंट्स हैं जो बिजनेस के लिए इवन इंपॉर्टेंट तो हैं, बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट तो करती हैं, पर क्योंकि इनको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि मनी टर्म्स में कितना लॉस इनसे बिजनेस को हो रहा है, वो हम नहीं जान सकते। इसलिए हम बिजनेस में इनको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, जब हम बिजनेस को अकाउंटिंग की बात करते हैं, बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। तो आंसर होगा हम उनको रिकॉर्ड करेंगे अगर वो फाइनेंशियल नेचर की होंगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन्स हमें दी गई हैं। पहली है बिजनेस परचेज मशीनरी, तो मशीनरी को जब परचेज किया तो मशीनरी की एक मनी वैल्यू होगी, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। वेयर एज सेकंड वन, डेथ ऑफ मैनेजर और पुअर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, इनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इनको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। तो यहां पे एक क्वेश्चन होगा कि इफ मशीनरी परचेज्ड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मशीनरी खरीदी वस्तुओं के बदले में, तो क्या उसको हम रिकॉर्ड करेंगे? तो आंसर होगा यस, इट विल बी रिकॉर्डेड। वाई? क्योंकि मशीनरी की भी एक मनी वैल्यू होती है और गुड्स की भी एक मनी वैल्यू होती है। तो अब हमने ये सीख लिया कि यहां पे यही मतलब नहीं है कि जब कोई ट्रांजैक्शन में पैसा आ रहा है या जा रहा है उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से मनी वर्थ भी इफेक्ट हो रही है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट हो रही है, तो उसको हमने बिजनेस में रिकॉर्ड करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखिए, जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस इन ए बिजनेस, और सभी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस हाउस है, उसके बाद 3 एसेट्स हैं, चेयर्स, लैंड, बिल्डिंग। तो चेयर्स 200 है, लैंड 5000 स्क्वायर फीट है, बिल्डिंग जो है 20 रूम्स है। तो क्या इनको हम आपस में, इन 3 ट्रांजैक्शंस को आपस में ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं कर सकते हैं। तो अगर इनको हम आपस में ऐड करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि टोटल कितनी एसेट्स हैं उस बिजनेस की, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें उन्हें एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। वो कॉमन यूनिट क्या है? मनी है। ये कंसेप्ट बोलता है कि वो कॉमन यूनिट मनी है। आप इन सभी को मनी वैल्यू में कन्वर्ट करिए। आप बोलिए चेयर 1 लाख की है, लैंड 5 लाख की है, बिल्डिंग 8 लाख की है, तो आप टोटल कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि टोटल एसेट जो है 14 लाख की है। तो यहां पे जब हम मनी की बात करते हैं तो मनी की यूनिट क्या होगी? करेंसी ऑफ द रूलिंग कंट्री, करेंसी ऑफ द रूलिंग कंट्री। जिस कंट्री में आपका बिजनेस चल रहा है उस कंट्री में कौन सी करेंसी है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में आपका बिजनेस रन हो रहा है, आपको अकाउंटिंग इंडिया में करनी है, तो रुपीज में आप अकाउंटिंग करोगे, और यदि वही अकाउंटिंग आपकी यूएसए में हो रही है तो डॉलर्स में आपकी अकाउंटिंग होगी। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, बिकॉज ये एक कॉमन यूनिट प्रोवाइड करता है मेजरमेंट के लिए। ये यूनिवर्सली अवेलेबल एक यूनिट है। मनी तो आपको विश्व में हर जगह मिलेगा, और ये इजी टू यूज है। इसको इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को मनी वैल्यू में। अब लिमिटेशंस क्या है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की? तो इसकी 2 जो लिमिटेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली जो है दैट इज, ये जो है अकाउंटिंग के स्कोप को सीमित कर देता है। आप उन लेन देनों का लेखा करते ही नहीं है जिनको आप मनी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो
आपके पास बहुत से इवेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत से फैक्टर ऐसे होते हैं, बहुत सी एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको आप मनी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल है ह्यूमन रिसोर्स। एक डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स, ऑनेस्ट ह्यूमन रिसोर्स किसी भी संस्था की तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है। पर आप मेजर नहीं कर सकते कि ह्यूमन रिसोर्स कितना ऑनेस्ट है। आप ऑनेस्टी को मेजर नहीं कर सकते मनी वैल्यू में, पैसे के रूप में मेजर नहीं कर सकते, तो आप उसको रिकॉर्ड भी नहीं करोगे अकाउंटिंग में। तो इसका मतलब अकाउंटिंग उन सभी ट्रांजैक्शन को छोड़ देता है जिनको आप पैसे के रूप में लिख नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। तो ये आधा अधूरा काम करता है। सेकंड लिमिटेशन जो है, जो मनी है उसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो स्टेबल नहीं होती। समय के अनुसार मनी की वैल्यू कम होती जाती है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट उसके ऊपर होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं फिजिकल यूनिट्स की, अगर आपके पास एक लैंड है वो 5000 स्क्वायर फीट की है, तो वो आज भी 5000 स्क्वायर फीट की होगी, 10 साल के बाद भी उतनी होगी और 100 साल के बाद भी उतनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पर यदि आप उसको मनी में मेजर कर रहे हैं, तो अगर आपने उदाहरण के लिए एक लैंड आपने खरीदी है 2010 में 10 लाख की, वो 5000 स्क्वायर फीट है, और उसी एरिया में आपका कंपटीटर, आपका पड़ोसी एक लैंड खरीद रहा है 5000 स्क्वायर फीट की, वो लैंड है, और वो उसको खरीद रहा है 30 लाख में, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट सामने आ रहा है। तो अब देखिए वो 30 लाख में खरीद रहा है। तो लैंड वैसे तो बिल्कुल सेम है, लोकेलिटी भी सेम है, पर वो अपनी बैलेंस शीट में 30 लाख की लैंड दिखा रहा है, आप 10 लाख की दिखाओगे तो उसकी बैलेंस शीट आपकी बैलेंस शीट से 3 गुना ज्यादा मजबूत दिखेगी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाती, सही स्थिति का ब्यौरा नहीं देती। इसीलिए बहुत बार ये डिजायरेबल होता है कि आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करें। तो ये लिमिटेशन है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की। सो आई होप कि आपको इसके मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।